हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 9 एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। ये हैं हमारे शुरू के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, आई थिंक 23-24 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज भारत की कौन सी बनी। इसका क्या मतलब है, भारत के जितने भी खेल हैं, जितनी भी टीमें हैं, आईपीएल की टीमें हों चाहे फुटबॉल की टीमें हों, पहली ऐसी कंपनी कौन सी बनी जिसका बाजारी पूंजीकरण $1 अरब पहुंचा। अगर कोई कंपनी $1 अरब की हो जाती है मिनिमम, तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न टीम कौन सी बनी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उनके हिसाब से भारत का पहला जियो पार्क कहाँ पे बन रहा है। भारत का पहला जियोलॉजी पार्क या जियो पार्क कहाँ पे बन रहा है। कौन से मंत्रालय ने सेहत योजना शुरू करी है। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है, वो भारत का पहला प्रोजेक्ट लगा रही है जिसमें हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में मिक्स किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट कहां पे लगा है। जो चाइनीज न्यू ईयर आया 2022 में, वो कौन से जानवर का न्यू ईयर आया। हर बार चाइनीज न्यू ईयर के लिए एक जानवर है जिसको सिंबल बनाया जाता है। इस बार किसे बनाया गया। रेड सैंडर एक पेड़ है, इसका IUCN स्टेटस क्या कर दिया गया है। ठीक है, इसका IUCN स्टेटस चेंज हो गया है। रेड सैंडर, इसकी काफ़ी तस्करी होती है। ये आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। अगर आपने फिल्म देखी हो पुष्पा, तो पुष्पा फिल्म में इसी पेड़ की चोरी होती है, रेड सैंडर्स की। तो आपको बताना है ये 6 क्वेश्चन के आंसर। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए बताता हूं। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स। भारत का पहला जियो पार्क बनेगा जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ पे लमेटा घाट और भेड़ा घाट चट्टाने भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो जबलपुर जो है, यहाँ पे भारत का पहला जियो पार्क बनेगा। सेहत योजना है हमारे रक्षा मंत्रालय की। इसमें रक्षा मंत्रालय के जो जवान हैं उनको मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं, और एक सेहत OPD योजना भी है और एक सेहत भी है। तो इसमें टेली कंसल्टेशन मतलब दूर बैठे डॉक्टर इलाज करता है, ई हेल्थ सेवा वगैरह दी जाती है। तो सेहत OPD नाम का एक पोर्टल भी बनाया हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ठीक है। और अगर पूछें हमारे रक्षा मंत्रालय का निर्यात लक्ष्य कितना है, डिफेंस एक्सपोर्ट हमें कितने करने हैं, तो हमें करने हैं 40,000 करोड़ के। पहले टारगेट था 35,000 करोड़ हर साल। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी उसको बढ़ा के कर दिया 40,000 करोड़। अगर एग्जाम में 40,000 करोड़ ना मिले ऑप्शन में, तो आप 35,000 करोड़ मार्क करना। कई बार आपको $5 अरब भी मिल सकता है, तो ये उसी का कन्वर्जन है 40,000 करोड़। ये हमारा टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट्स का। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है, और इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया है हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में मिक्स करने का इंदौर में। तो आंसर है इंदौर। और अगले साल जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा, उसमें जो सेलिब्रेशन होंगे वो इंदौर में होंगे। और आपको बता दूं, इंदौर भारत का पहला शहर है जो आपको डिजिटल एड्रेस देगा। अभी आपके घर का एड्रेस होता है ना कुछ, हाँ, घर नंबर 140, ये गली नंबर, ये वो, ये तो नॉर्मल एड्रेस है, डिजिटल एड्रेस नहीं है। तो आपको एक डिजिटल एड्रेस प्रदान करने वाला भारत का पहला जो शहर है वो है इंदौर। चाइनीज न्यू ईयर मनाया जाता है जिसे लूनर न्यू ईयर भी बोलते हैं। तो इसमें जो जानवर होगा ये है ईयर ऑफ द टाइगर। ईयर ऑफ द टाइगर। रेड सैंडर जो पेड़ है, इसका IUCN स्टेटस बदल गया है, अब हो गया है एंडेंजर्ड। इसको विलुप्त प्राय यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है, क्योंकि काफी ज्यादा तस्करी देखने को मिलती है इस पेड़ की। इज दैट क्लियर। और जबलपुर में आपको मध्य प्रदेश में बता रहा था, तो मध्य प्रदेश में 2-4 चीजें और बता देता हूं। एक तो मध्य प्रदेश में नए रामसर स्थल बने हैं। पहले मध्य प्रदेश में एक ही रामसर स्थल था, वो था भोजताल, भोज वेटलैंड। भोपाल में अपर लेक और लोअर लेक को मिला के बोलते हैं भोजताल। अब बने हैं यहाँ पे, एक तो साख्या सागर बना है, एक बना है सिरपुर वेटलैंड, एक बना है यशवंत सागर। तो मध्य प्रदेश में जो है ये नए रामसर स्थल बने हैं। और मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था 2022 में, ये भी आपको पता होना चाहिए।
और आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश में एक जिला है मांडला। मांडला न्यूज में क्यों आया? क्योंकि ये भारत का पहला पूरी तरह से फंक्शनली लिटरेट जिला बना है। इसको कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित करा है। ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। और एक बुरहानपुर है। फिर बुरहानपुर न्यूज में क्यों आया था? बुरहानपुर भारत का पहला हर घर जल जिला डिक्लेयर किया गया था। ऑफिशियली भारत का पहला हर घर जिला, जो हर घर जल जिला, वो बुरहानपुर था। और सोवा था हिमाचल का चंबा। समझ में आया? चंबा था सोवा, बुरहानपुर था पहला। इसके अलावा ग्वालियर में नेशनल सीड कांग्रेस हुआ, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस इस बार ग्वालियर में हुआ। बाकी महाकाल लोक कॉरिडोर बना है उज्जैन में, रुद्रसागर झील के किनारे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना भी चल रही है यहाँ पे, और लाडली लक्ष्मी योजना भी चल रही है यहाँ पे। लाडली लक्ष्मी योजना में लड़कियों को पैसा दिया जाता है जैसे जैसे वो पढ़ाई पूरी करती हैं। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगले सवाल, इस बार ज़्यादा हैं, 6 सवाल हैं। स्पिटॉक गुस्टर फेस्टिवल ये भारत के कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है और मनाया गया रिसेंटली? पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसमें जो एक शुभंकर था मैस्कॉट, वो क्या था? ये वोटर्स को जागरूक करने के लिए था। इस शुभंकर का मैस्कॉट का नाम आपको बताना है। और पंजाब में आप जानते हैं नई सरकार आई थी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने थे। भगवंत मान ने शपथ ली थी भगत सिंह के गांव में खटकर कलां। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? कौन बने हैं, मतलब नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसको बोलते हैं दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड। प्रोजेक्ट 75, इसमें हमें 6 पनडुब्बियां बनानी है, तो 5वीं पनडुब्बी बनके तैयार हो गई है अभी अभी। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75, 6 पनडुब्बियां बनानी है, 6 सबमरीन बनाने हैं, पांचवा लॉन्च हुआ है अभी, उसका क्या नाम है? और कर्नाटक क्या कौन सा मंदिर है या कौन से ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं जो भारत की तरफ से नॉमिनेट हुए हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए हमारी तरफ से ऑफिशियल नॉमिनेशन ये है। अगर भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई बनेगा तो अगला ये बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। अभी बने नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से ऑफिशियल नॉमिनेशन इनका है। कौन से मंदिरों की बात हो रही है ये आपको मुझे बताना है। चलिए आंसर लिखिए फटाफट। देखिए, स्पिटॉक गुस्टर फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो लद्दाख का फेस्टिवल है स्पिटॉक गुस्टर फेस्टिवल, ये नहीं भूलना है आपको। और लद्दाख में और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? लद्दाख में लेह एयरपोर्ट है, जो लेह एयरपोर्ट का नाम क्या है? कुशोक बकुला रिम्पोशे एयरपोर्ट। कुशोक बकुला रिम्पोशे एयरपोर्ट, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है। कार्बन तटस्थ यानी कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भारत का पहला कौन सा बना है? ये बना है लेह एयरपोर्ट। एक तो ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है, भारत का पहला जो जियो थर्मल एनर्जी हम बनाएंगे प्रोजेक्ट, भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है पूगा वैली में, ये भी लद्दाख में है, पूगा वैली। और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? अब तक आंसर था खरदुंगला पास, अब नहीं, अब आंसर है उमलिंगला पास। उमलिंगला पास, ये सबसे ऊंची सड़क दुनिया की है, उमलिंगला पास। लद्दाख में नई यूनिवर्सिटी बनी है, पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है जिसका नाम होगा सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सिंधु नदी बहती है ना, वहां से इंडस नदी को सिंधु बोलते हैं, तो वो। फिर भारत की पहली डार्क स्काई सेंचुरी भी लद्दाख में बनी है जिसका नाम है हेनले। हेनले गांव है एक, तो यहां पे डार्क स्काई सेंचुरी भारत की बनी है, यानी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पूरी तरह से डार्क होगी, जानवरों को जो रोशनी है, कृत्रिम रोशनी, लाइट्स वगैरह परेशान नहीं करेंगी। फिर एक चीज़ और याद रखनी है कि एक शिंकुला जो टनल है वो बन रही है, सुरंग, शिंकुला सुरंग। और ये शिंकुला दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी, 16,580 फीट। ये जंस्कार वैली को लाहौल वैली से जोड़ेगी। लाहौल वैली जो है, लाहौल स्पीति आपने सुना होगा, हिमाचल की है। प्रोजेक्ट योजक के तहत ये बन रही है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुला। ये जंस्कार वैली लद्दाख की जो है उसे जोड़ेगी हिमाचल की लाहौल वैली के साथ, राइट। और दलाई लामा जो हैं, दलाई लामा को लद्दाख की तरफ से अवार्ड मिला है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डी पाल
रंगम दोस्तों, डी पाल रंगम दोस्तों दलाई लामा को अवार्ड लद्दाख ने दिया है। और बस लद्दाख में यही चीज़ें हैं याद रखने वाली। सिंकुला हो गया, उमलिंगला पास हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। फिर पंजाब ने जो शुभंकर लॉन्च किया उसका नाम है शेरा। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं अभी अभी, क्या नाम है इनका? इनका नाम है GAV रेड्डी। GAV रेड्डी। इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों। कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, KJS ढिल्लों का, स्मिता प्रकाश ने लिया था। बहुत ही शानदार इंटरव्यू है, मैं चाहूँगा यूट्यूब पे देख लेना आप। देखो, जब आप अपने जीवन को ही इतना जब अपडेटेड रहोगे तो आपको करंट अफेयर रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। KJS ढिल्लों को मैं ट्विटर पे भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा विद्वान लोग हैं। वो थे चेयरमैन पहले, लेकिन अब हैं डायरेक्टर जनरल GAV रेड्डी। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रवि मित्तल, नए बने हैं रवि मित्तल। 5वीं सबमरीन कौन सी है? INS वागीर, ठीक है ना। बस एक बची है अब आखिरी, जिसका नाम होगा INS वागशीर। तो कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर, ये 6 पनडुब्बियां हमने बनाई हैं। और ये कौन बना रहा है? माजागो डॉक शिप बिल्डर, MDL, मुंबई में बेस्ड है। माजागो डॉक शिप बिल्डर बना रहा है। कर्नाटक के वो मंदिर जो वर्ल्ड हेरिटेज में हम कोशिश कर रहे हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिलाने की, वो है होयसला के मंदिर। तो आंसर है होयसला। क्या कर्नाटक में इससे पहले कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है? हाँ है। एक तो है पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल, जैसे विरूपाक्ष मंदिर वगैरह सुना होगा आपने, और एक हम्पी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए अगले 5 सवाल देखते हैं। अभी अभी ये किताब लिखी गई है, इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किताब किसने लिखी है? इंडिया दैट इज भारत। अभी अभी कौन से कंट्री ने एक मिसाइल छोड़ी है, बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत ही ताकतवर है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, हुआजोंग 12। ये हुआजोंग की पूरी सीरीज है, जैसे भारत में होती है ना अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, ऐसे ही इस कंट्री में होती है हुआजोंग 1, हुआजोंग 2, 12, 13, 14, 15 तक पहुंच चुकी हैं। ICC ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है खेल भावना, जो खिलाड़ी बहुत अच्छी दिखाता है उसे मिलता है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। और वो खिलाड़ी कौन है और कौन से देश का है, दोनों बताइए। फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी, ये किस मंत्रालय की पहल है? इसमें आपको बहुत सारी मल्टीपल डिजिटल आईडी नहीं रखनी पड़ेगी, आपको बस एक ही यूनिक आईडी मिलेगी, वही आपको रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉगिन करते हैं किसी सरकारी पोर्टल पे, तो हर पोर्टल का अलग आईडी और पासवर्ड होता है, यानी मल्टीपल डिजिटल आईडी और पासवर्ड आपको रखने पड़ते हैं। लेकिन फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी, फेडरेटेड मतलब जो केंद्र सरकार आपको एक ही डिजिटल आईडी देगी, उसी से आप हर जगह लॉगिन कर पाएंगे। तो ये किस मंत्रालय की पहल है? रिपब्लिक डे परेड में बेस्ट झांकी कौन से राज्य की थी? ठीक है ना, कौन से राज्य की झांकी बेस्ट थी? प्रोजेक्ट सद्भावना किस राज्य ने शुरू करा है अपने गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए? जल्दी बताइए आंसर। चलिए, इंडिया दैट इज भारत, JSI दीपक ने लिखी है ये किताब। हुआजोंग 12 ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, किम जोंग उन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरिल मिचेल को। और ICC की तरफ से और भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेयर ऑफ द ईयर, जिसको मिलती है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, जो आपको याद होगा अभी जो मैच हुआ था उसमें चोटिल हो गए थे शाहीन अफरीदी, अभी जो मैच हुआ था ना ये वर्ल्ड कप T20, तो शाहीन अफरीदी जो हैं इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ये ध्यान रखिए। फिर फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी कंसेप्ट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय का, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, जिसके मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। सबसे अच्छी झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की झांकी नंबर 1 थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो राज्य हैं उनमें बता रहा हूँ। अगर मैं वैसे पूछूं कि चलो हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, तो उनमें वायुसेना की झांकी को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड दिया गया। और CRPF जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनमें CRPF की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू करा है असम की सरकार ने। और हमारे आखिरी 5 सवाल इस वीडियो के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का नया चेयरमैन कौन बना है? भारत का पहला ऐसी जगह कौन सी है जिसे भारत का पहला
अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट अवार्ड, यानी भारत का पहला OECM साइट अवार्ड किसे मिला है? OECM मतलब होता है कोई ऐसी जगह जिसका संरक्षण बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं है, नेशनल पार्क भी नहीं है, कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा कंजर्वेशन उसका हो रहा है, तो उसको OECM साइट का दर्जा मिला है। रैंप प्रोग्राम शुरू करा गया बजट में इस बार, रैंप योजना, ये कौन से सेक्टर को बढ़ावा देगी या फायदा पहुंचाएगी? अभी अभी एक गेमिंग कंपनी है बंजी, इसको किसने खरीद लिया? $3.6 बिलियन में। जैसे डेस्टिनी जो गेम आता है वो यही कंपनी बनाती है बंजी, तो बंजी को किसने खरीदा है? जैसे मैंने आपको बताया था एक्टिविजन ब्लिजर्ड को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था, जो कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह गेम बनाती है, ऐसी बंजी को किसने खरीदा है? परम प्रवेग नाम का सुपर कंप्यूटर कौन से भारत के इंस्टीट्यूट में लगाया गया है? परम प्रवेग। और पुनौरा धाम, इसको रामायण सर्किट में जोड़ दिया गया है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। पुनौरा धाम भारत के किस राज्य में है? चलिए बताता हूं। यूजीसी के चेयरमैन बने हैं मिस्टर एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार। OECM साइट भारत की पहली बनी है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, ये दिल्ली में है, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। और अरावली की पहाड़ियों में सबसे बड़ा दुनिया का जंगल सफारी पार्क हरियाणा की सरकार बना रही है, गुड़गांव और नूह जिले में। रैंप योजना रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, यानी MSMEs को बढ़ावा देने के लिए है। बंजी कंपनी को खरीदा है सोनी ने। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में लगाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और अभी अभी एक सुपर कंप्यूटर और लगाया गया है जिसका नाम है परम कामरूप, ये IIT गुवाहाटी में लगाया गया है। ठीक है। पुनौरा धाम कहाँ है? सीतामढ़ी बिहार में है, जहाँ पे माँ जो सीता जनक भूमि जो टेम्पल है वो वहाँ पे है। पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में है, तो ये ध्यान रखिए। ये था हमारा सेट नंबर 8। बहुत जल्दी मिलता हूँ सेट नंबर 9 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।